हेलो एवरीवन, आज है 25 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं करूर व्यासा बैंक के बारे में। देखिए, बैंकिंग सेक्टर का एक छोटा सा बैंक है ये। एक वक्त था जब ये बैंक भी 100 रुपए से ऊपर ट्रेड हुआ करता था। काफी बड़े लेवल्स तक ये शेयर पहुंचा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से हालत काफी खराब है। इतनी खराब है कि शेयर काफी नीचे टूट गया था, लेकिन अभी धीरे धीरे ही सही, लेकिन रैली यहाँ पर आ रही है। कल इनके नतीजे भी आए थे और नतीजे काफी 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 शानदार थे। तो बहुत ही बढ़िया इनके नतीजे आए थे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे उन नतीजों के बारे में और इस लेवल पर शेयर में खरीदारी करनी चाहिए कि नहीं, और जिन्होंने खरीदा है उनको क्या करना चाहिए। तो देखिए, वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप इसे देखिए, करूर व्यासा बैंक अब तकरीबन 33 से 34 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज 8% की एक बढ़िया रैली आई है, क्योंकि कल नतीजे काफी शानदार थे। पिछले एक महीने की बात करें तो एक महीने में 46% का ग्रोथ है। देखिए, 30 रुपए से शेयर उठकर सीधा 34 रुपए तक पहुंच गया है। तो काफी बड़ी रैली यहाँ पर आ चुकी है, ये बात हमें भूलनी नहीं चाहिए। पिछले एक साल की बात करें तो एक साल में 52% की गिरावट है। 71 रुपीज के लेवल से शेयर टूटा था, 20 रुपए तक पहुंच गया था। बहुत बड़ी रैली आई थी, शेयर 30 रुपए तक पहुंचा। वापस गिरावट आई, शेयर वापस 21-22 रुपए तक भी पहुंच गया। वापस अभी फिर से ऐसी रैली आई है कि 34 रुपए तक पहुंच गया है। पकड़ना तक मुश्किल है इसको। 3 साल की अगर हम बात करें तो पिछले 3 साल में 71% की गिरावट 135 रुपए के लेवल से टूटा और कंटिन्यूस शेयर टूट रहा है, कंटिन्यूस। 10 साल की भी अगर हम बात करें तो करूर व्यासा जो बैंक है उसमें 10 साल में 31% की गिरावट है। 20 रुपए का सबसे बड़ा लो है 10 साल का जो अभी बना है, और 134-135 रुपए तक का हाई इसने 2017 में बनाया हुआ था। तो अभी अगर हम देखें तो 2017 से एक बहुत बड़ी गिरावट आई है, और ये जो गिरावट है ये कंटिन्यूअस है और थमने का नाम तक नहीं ले रही है। स्मॉल कैप स्टॉक है ये, 2660 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएसई में अगर हम देखें तो तकरीबन तकरीबन 65 लाख के अकॉर्डिंग इसका वॉल्यूम ट्रेड है। शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करें तो प्रमोटर के पास सिर्फ 2% की होल्डिंग है, सिर्फ 2% की। एफआईएल्स के पास 21.59% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास 17.34% की होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी के पास 4.35% की होल्डिंग है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 53.50% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग यहाँ पर 48% है। 10 म्यूचुअल फंड स्कीम ने अपना पैसा लगाया है। 112 जितने एफआईएल्स यहाँ पर इन्वेस्टेड है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड है, जिनके पास 4.92% जितनी होल्डिंग देखने को मिल रही है। प्रमोटर के पास ज्यादा होल्डिंग है ही नहीं, मतलब अब आप कह सकते हो कि निकल चुके हैं। एजे सूर्य नारायण है जिनके पास 0.36% की होल्डिंग है, और उनमें से भी 21% की होल्डिंग तो भैया गिरवी है। तो प्रमोटर यहाँ पर है ही नहीं, ये हम कह सकते हैं। डिविडेंड भी पे कर रहा है, अभी भी 30% का डिविडेंड है, मतलब पर शेयर आपको 60 पैसा मिल रहा है। और पिछले साल जुलाई महीने में भी इन्होंने डिविडेंड पे किया है। करूर व्यासा बैंक के बारे में देखिए तो टेक्निकल रेटिंग अभी काफी शानदार इनकी दिखाई दे रही है। पी 12.44 है, इंडस्ट्री पी 24.38 है, बुक वैल्यू 80 के आसपास है, प्राइस टू बुक वैल्यू 0.41, तो काफी अट्रैक्टिव यहाँ पर आपको जरूर दिख रहा होगा। ईपीएस 2.64 है और डिविडेंड तकरीबन 30 के आसपास देखने को मिल रही है। 82% लोग यहाँ पर खरीदने की सलाह दे रहे हैं और 14% लोग यहाँ पर बेचने की सलाह दे रहे हैं। 4% लोग यहाँ पर होल्ड करने की बात कर रहे हैं। नतीजे इसके कल ही आए और नतीजे जो आए हैं वो काफी शानदार है। 83 करोड़ का इनको मुनाफा हुआ है, जो काफी शानदार है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में सिर्फ 15 करोड़ का ही इनको प्रॉफिट हुआ था, और इवन पिछले साल भी 60 करोड़ का प्रॉफिट था। तो कंपेयर करें तो काफी बढ़िया इनके प्रॉफिट्स हुए हैं, और ये काफी अच्छी बात है। और तो और आप देखिए, टोटल इनकम इनकी बड़ी है, 1800 करोड़ तक की टोटल इनकम है, जो पहले 1700 करोड़ तक देखने को मिल रही थी। और तो और अगर हम देखें तो नेट एनपीए और ग्रोस एनपीए में काफी बढ़िया सुधार है। ग्रोस एनपीए जो 8.92 था वो अब 8.68 है। नेट एनपीए जो 4.13 था वो 3.92 है। तो काफी अच्छी चीज यहाँ पर प्रोग्रेस होती हुई दिखाई दे रही है। और प्रमोटर तो जैसे कि आप देख सकते हो कि भैया है ही नहीं, यहाँ पर 2.11% की होल्डिंग है पिछले कई क्वार्टर्स से। हालांकि एफआईएस ने होल्डिंग को बढ़ाया है। 19.34% की होल्डिंग आज 21.59% देखने को मिली है। म्यूचुअल फंड ने थोड़ी सी होल्डिंग गिराई है, 18.29% की होल्डिंग 17.34% है। इंश्योरेंस कंपनी ने थोड़ी सी होल्डिंग बढ़ाई है, 3.79% की होल्डिंग 4.35% की देखने को मिल रही है।
ओवरऑल करूर वैसा बैंक देखिए नतीजे इनके अच्छे आए हैं। मुझे लगता है कि यहाँ से शेयर का जो शॉर्ट टर्म का टारगेट है वो अब 40 रुपए का मान के चल सकते हैं यहाँ से। तो खरीदारी की है तो आप चाहे तो यहाँ पर बने रह सकते हैं, फ्रेश बाइंग करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन अगेन मैं कह रहा हूँ एक साथ सारे के सारे शेयर्स खरीदने की गलती मत करिएगा। अगर आपको 100 शेयर खरीदने हैं तो पहले इस लेवल पर आप चाहे तो 20 शेयर खरीदिए, अगर शेयर थोड़ा और नीचे जाता है तभी आप यहाँ पर 20-25 शेयर खरीदे, फिर वेट करेगा थोड़ा और नीचे जाएगा तो थोड़े और शेयर यहाँ पर खरीदिए। शॉर्ट टर्म का टारगेट 40 रुपए का है मेरा यहाँ पर। और अगेन मैं कह रहा हूँ मैं आपको लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। अगर शेयर 40 रुपए तक पहुंच जाता है तो आपको मुनाफा वसूली कर लेनी है, क्योंकि देखिए अभी भी बहुत सारे लोगों ने मुनाफा वसूली कर ली होगी या फिर करेंगे आने वाले कुछ 1-2 दिनों में, क्योंकि शेयर था 23 रुपए पर, पहुंचा है 34 रुपए पर। तो जो जिन्होंने बॉटम पर खरीदारी की है वो अभी डेफिनेटली मुनाफा वसूली करेंगे और आने वाले 2-3 दिन में ज्यादा मुनाफा वसूली भी देखने को मिलेगी। तो शेयर थोड़ा सा नीचे भी आएगा। और दूसरी बात यह है कि कोविड के चलते बैंकिंग सेक्टर में एक बहुत बड़ा क्राइसिस आने की भी संभावना है। तो उस रिस्क को आप यहाँ पर समझ कर ही कोई दाव खेलिएगा, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में एक बहुत बड़ा क्राइसिस आने की संभावना है। और मुझे लगता है कि उसमें जो छोटे बैंक हैं उनको सबसे ज्यादा नुकसानी झेलनी पड़ सकती है। बड़े बैंक के पास पैसा होगा तो वो तो कहीं ना कहीं से सरवाइव कर जाएंगे, लेकिन जो छोटे बैंक है उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत जरूर आ सकती है। और करूर भी ऐसा बैंक के लिए भी दिक्कत आएगी। यहाँ पर 40 रुपए तक शेयर पहुंचेगा तो याद रखिए वापस ये शेयर 35-32 रुपए तक भी जाने के चांसेस हैं इसके, और बाद में फिर से 40-45 पे जाएगा। तो इस तरीके से आपको फ्लक्चुएट देखने को मिलेगा। तो मैं यही कहूंगा करूर वैसा बैंक एक्चुअली अगर आपने खरीदारी की है तो ही आप इसको होल्ड करिएगा और प्रॉफिट बुकिंग करिएगा। फ्रेश बाइंग की सलाह में करूर व्यास बैंक में मैं उतनी नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इससे बढ़िया और भी कई सारे बैंक्स हैं जिसमें आप पैसा लगा सकते हो, जिसमें HDFC है, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी शामिल है। तो आप उन बैंक के ऊपर पैसा लगाएं, ना कि ऐसे रिस्की बैंक के ऊपर आप अपना दाव खेलें। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुझे एक अच्छी बाय लग रही है खास करके इस प्राइस पर, तो आप चाहे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को चूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ करूर व्यासा बैंक। तो इसी तरह वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और करूर वैसा बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट पर लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।